DSSB TGT SST की PYQ सीरीज़ में ये हमारी क्लास 4th है। और अगर आपने अभी तक वो हमारी जो पहले हम क्लासेस ले चुके हैं, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोस को जा कर के देखिए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी वो क्लासेस, क्योंकि मैंने उनमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। और उन टॉपिक्स को तो मैंने साथ ही साथ कवर किया ही है, और साथ ही साथ उनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, और जो PYQs बने हैं अब तक 2021, 2018 और 2025 वाले शिफ्ट में या 2025 वाले सेशन में, तो उन सभी को मैंने कवर किया है। अच्छा, इस सीरीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस सीरीज़ में मैं कुछ डेली टॉपिक्स लेता हूं, और उन टॉपिक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी एनालिसिस करते हैं अपनी स्टडी को कि हम कितना कवर कर पाए, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये वो सभी टॉपिक्स होते हैं जो PYQs में मतलब हर बार पूछे जाते हैं, और उनसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से रेज हो सकता है अब की बार, या पहले कब हुआ था, या क्या हुआ था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस सीरीज़ में कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप 2018 वाला 2021 या 2025 में देखोगे तो DSSB TGT SST में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनते हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, उनको भी कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। और वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में ही स्किप कर दोगे तो पूरा टॉपिक और कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिन्हें हिंदी की अगर हम बात करें तो गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है, ठीक है। ये क्यों हुए थे, इनके पीछे की वजह क्या थी, और इसका जो रिजल्ट निकल करके आया था, मतलब क्या परिणाम निकल करके आया था, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था, भारत के भविष्य के लिए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था, और भारत के लिए एक नए राजनीतिक ढांचे पर आम सहमति बनाना था। आपको क्वेश्चन में यही देखने के लिए मिल सकता है, क्वेश्चन ये देखने के लिए मिल सकता है कि जो गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था वो किस लिए किया गया था। तो ऑप्शन वहां पर दिखेगा कि भारत के भविष्य के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए जो 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। कितने गोलमेज सम्मेलन थे? 3। क्यों किए गए थे इनका आयोजन? भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए इनका आयोजन किया गया था। अब इसके आयोजन के प्रमुख कारण क्या थे और उद्देश्य क्या थे, उन सभी कारण और उद्देश्य को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उन उद्देश्यों में या उन लक्ष्यों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला लक्ष्य था संवैधानिक सुधार। 1927 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना और भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। वहीं पर स्वशासन की मांग, भारतीयों की स्वराज या डोमिनियन स्टेटस की बढ़ती मांगों पर विचार करना भी एक इफेक्टिव लक्ष्य था किसका? गोलमेज सम्मेलनों का। वहीं पर बात करें सांप्रदायिक समाधान, विभिन्न समुदायों, हिंदू, मुस्लिम, दलित आदि के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों के विवादों को सुलझाना, और संघीय ढांचा, भारत के लिए एक संघीय सरकार की स्थापना करना, यह संभावना तलाशना जिसमें रियासतें और ब्रिटिश प्रांत दोनों शामिल होंगे। एक संघीय ढांचा तैयार करना मतलब भारत के लिए ये एक प्रमुख लक्ष्य था, ठीक है। अगर हमने शॉर्ट में जानने की कोशिश करें तो संवैधानिक सुधार करना, स्वशासन की मांग पर विचार करना, और सांप्रदायिकता, जो उस समय पर अलग अलग जो क्षेत्र थे, या हम बोल सकते हैं कि जो अलग अलग तबका था, चाहे वो मुस्लिम दल हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, ठीक है, क्या था, ये अपने अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर के अपनी जागृत कर रहे थे, मतलब अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। और ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। किस तरीके से इन सभी चीज़ों पर उन सम्मेलनों में डिसीजन लिए गए थे, उन सभी पर विचार करने के लिए इन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था,
ठीक है। उसके बाद हम बात करें संघीय ढांचा, मतलब भारत के लिए एक संघीय सरकार की स्थापना हो, इस पर भी विचार करना इनका लक्ष्य था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना और भारत के लिए एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव देना था। ठीक है। अगर मैं तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात करूं तो ये 1930 से स्टार्ट हुए थे और 1932 तक चले थे। कब तक चले थे? 1932 तक, यानी कि 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। ठीक है। कहने के लिए पहला जो था वो 1930 में आयोजन, मतलब स्टार्टिंग तो आयोजन की गई था 1930 में, लेकिन जो समाप्त हुआ था वो 19 जनवरी 1931 को हुआ था। ठीक है। इसमें जो प्रतिभागी थे, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, इसमें भाग करने वाले कुल 74 प्रतिनिधि थे। कितने थे? कुल 74 प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें से प्रमुख नेता थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर शपरू, और रियासतों के राजा भी शामिल थे। किसमें? पहले गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी विशेषता क्या थी। इसकी विशेषता थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया था, क्योंकि उस समय पर कांग्रेस के द्वारा या गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, या जिसे सिविल ओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, उसकी या वो चल रहा था, कांग्रेस के द्वारा वो चलाया जा रहा था, या महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो वो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था, वो था सेकंड। ठीक है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, पहले इसको जान लेते हैं पूरा। परिणाम क्या हुआ था? कांग्रेस की उपस्थिति के कारण इसमें कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका था। ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि बिना कांग्रेस की शामिल होने के, मतलब इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी पहले गोलमेज सम्मेलन में, इस वजह से ये, या इस सम्मेलन में किसी भी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था। ठीक है। वहीं पर बात करें हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चर्चा करते हैं, अभी बताते हैं। क्योंकि जो इसकी तिथि रही थी 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। ठीक है। और वहीं पर बात करें तो इसका जो उद्देश्य था वो था अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व और केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना पर चर्चा करना। ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व की और केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना पर चर्चा करना, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था। ठीक है। इसमें प्रतिभागी कौन कौन थे? गांधी इरविन समझौते के बाद, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसके बाद जो महात्मा गांधी जी थे वो, मतलब इस समझौते में क्या हुआ था, गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे। ठीक है। इसके अलावा, उनके अलावा सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। ठीक। इसकी विशेषता थी कि ये एकमात्र सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, या हम कह सकते हैं कि ये एकमात्र सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है। और ये जो पहला और जो तीसरा सम्मेलन हुआ था ये ऐसी ही थी, मतलब ये कांग्रेस के बिना कुछ इसी तरह से थी जिस तरीके से बिना मतलब बिना राम के रामायण, एक तरीके से मान सकते हैं हम। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसकी विशेषता थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्या हुआ था? इसकी विशेषता ये थी कि यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मुद्दों पर गहरे मतभेद उभरे थे, जिसके बाद पूना पैक्ट वगैरह हुआ था 1932 में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में। ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठ रही थी कई कई वर्गों के द्वारा, उनमें से दलित वर्ग था एक अलग, ठीक है, मुस्लिम वर्ग था वो अलग था। ठीक है। तो इसका परिणाम क्या निकल करके आया? यह सम्मेलन भी असफल रहा क्योंकि सांप्रदायिक मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, और गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे, और उन्होंने वहां से लौटने के बाद दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था। ठीक है। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की जो तिथि रही थी वो रही थी 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य पिछले सम्मेलनों की सिफारिशों को अंतिम रूप देना और संविधान के लिए या संवैधानिक रूपरेखा तैयार करना। इसमें कुल 46 प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग लिया था, और कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था।
मैंने बताया ना कि कांग्रेस में एकमात्र सम्मेलन था या एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था, वो था दूसरा जिसमें भाग लिया था। बाकी जो पहला और तीसरा था उसमें भाग नहीं लिया था। डॉक्टर अंबेडकर और जो शपरू थे इसमें भी शामिल हुए थे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनमें शामिल थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और शपरू जी। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। इसकी विशेषता क्या थी इस गोलमेज सम्मेलन की, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, यह सबसे छोटा और कम प्रतिनिधित्व वाला सम्मेलन था। और इसका परिणाम क्या निकल करके आया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका परिणाम निकल करके आया, इस सम्मेलन की चर्चाओं के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया जो अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बना। या एक तरीके से हम कह सकते हैं जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो वार्ता हुई थी उसका जो रिजल्ट निकल करके आया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में निकल करके आया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर या इसके अंदर जो भी चर्चाएं होती है उनका एक आउटपुट या रिजल्ट हम कह सकते हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में निकल करके आया। ठीक है, सम्मेलनों के बाद के जो मुख्य परिणाम हुए थे वो क्या हुए थे उनके बारे में जानते हैं। इन सम्मेलनों का सबसे बड़ा परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। हालांकि ये सम्मेलन पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने में सफल रहे थे, लेकिन इन्होंने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की नींव रख दी थी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता समझते हैं आप, प्रांतीय स्वायत्तता होगी मतलब प्रांतों को अपने अपने प्रांतों को स्वायत्तता देना। ठीक है, उस समय पर कई प्रांत थे, उनको स्वायत्तता दे देना या फिर उनको ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी दे देना। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो दलितों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर पूना पैक्ट 1932 जैसे महत्वपूर्ण समझौतों की पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का परिणाम निकल करके आया था। पूना पैक्ट 1932 किस किस के बीच में चला, किस किस के बीच में हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक है, भारतीयों को पहली बार ब्रिटिश सरकार के साथ समान स्तर पर बैठने का मौका दिया गया था इसमें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसमें, गोलमेज सम्मेलन में पहली बार ब्रिटिश सरकार के साथ समान लेवल पर या समान दर्जे पर बैठने का मौका मिला था भारतीयों को। एक चीज हाँ जो मैंने बताया था अभी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर शपरू ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया हमारा गोलमेज सम्मेलनों के बारे में क्या क्या चीजें थी, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या क्या हुआ और कितने प्रतिनिधि शामिल थे, कब से कब तक चले। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, देख लेते हैं इनको भी। प्रश्न 1 क्या कहता है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भाग लिया था, तो मैंने आपको बता दिया है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो वार्ता फेल हुई थी या वो जो वार्तालाप फेल हुए थे वो वजह इसके पीछे यही थी क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने अपने आप को यह कहते हुए संबोधित किया था कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब हम पूरे भारत की तरफ से अपना जो विचार है वो पेश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि उनमें मुस्लिम लीग अपने मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी और वहीं पर बात करें हम जो दलित वर्ग था उनकी जो लीडरशिप या उनके जो नेता थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे वहाँ पर मतभेद उभरे, जिसकी वजह से वो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो सफल नहीं हो पाई थी। उसमें काफ़ी सारे चीज़ें थी निकल करके आई जिसके बाद में आ, कई सारे मतभेद उभरे थे भारतीय नेताओं के बीच में। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं जो हमारा सेकंड प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वह कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जी ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम है रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन्हीं के समय पर सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 में आया था, रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही ये जारी किया गया था। इस चीज को भी याद रखिएगा, सांप्रदायिक पंचायत जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी किस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद द्वितीय गोलमेज
सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, वो मैंने आपको बता दिया है। गांधी इरविन समझौता था, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये हुआ कब था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्षता करने वाले वो थे रैमसे मैकडोनाल्ड, और उद्घाटन किया था किंग जॉर्ज पंचम ने, याद रखिएगा। अब तक नहीं पूछा गया, हो सकता है आगे पूछ ले। उसके बाद हम बात करें, ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन जो है, प्रथम या मतलब गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं के आधार पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया था? मैंने आपको बताया था, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसकी वार्ता का जो परिणाम निकल करके आया था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मुख्य रूप से किस मुद्दे पर सफल या असफल रहा था? सॉरी, किस मुद्दे पर असफल रहा था? वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि अलग निर्वाचन मंडल पर गतिरोध। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो कब आयोजित किया गया था? वो किया गया था 1930 में। हालांकि ये आई थिंक 19 जनवरी 1931 तक चला था ये। ठीक है। 1930 में शुरू हुआ था और इसका समाप्त हुआ था 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि किस नेता ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और उनके अधिकारों की मांग की थी? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? वो था पहला और तीसरा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। एकमात्र सम्मेलन, यानी कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने या गांधी जी ने भाग लिया था वो था सेकंड। ठीक है, वो भी असफल नहीं हो पाया था। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक जिसमें हमने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने जान ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स उनसे आप रूबरू हो सके। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक है, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए या आपकी हेल्प करने के लिए। एक चीज़ मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है DSSB, TGT, SST के एग्ज़ाम को लेकर के, किस तरीके से तैयारी करनी है, कोई भी टॉपिक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना करके रखनी है, कहाँ से किस चीज़ को कवर करें, मॉक टेस्ट कहाँ से लाएं, एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट DSSB, TGT, SST, so you can message me on my WhatsApp number, that is 7983401982। ये हमेशा बताता हूँ मैं। आपका कोई अगर वैलिड क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए और मुझसे जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।